हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स देखने वाले हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इनके बारे में और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उसके लिए। अल्फा तो फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है, ड्रग्स आर अरेंज बाय देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। तो ड्रग के नेम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो आप, एकेशिया है, अगार है, बीजवैक्स है, सिंकोना, ये ड्रग के नेम है। तो उनको अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकली। हमारे जो ए टू जेड अल्फाबेट्स होते हैं, तो पहले ए आता है, बाद में बी आता है, तो सी आता है, तो उसकी के बेस पे जो है ड्रग को अरेंज किया जाता है। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्रूड ड्रग। तो देखिए, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, पहले ए आता है तो एकेशिया, अगार है, बेंजोइन है, फिर बिजवैक्स है। तो ये अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग टू उनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ आपको डायग्राम भी दिखाई है, ये है हमारा एकेशिया, अगार, बेंजोइन, बीजवैक्स, सिंकोना, सिन्नामन, डिजिटलिस लीव्स, दतुरा लीव्स, जलाप एंड द कीनो। तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग जो है अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट की जाती है ड्रग की, उसे बोला जाता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस यानी वो यूजफुल है तो उसके लिए रीजन क्या है, और यूजफुल नहीं है तो उसके लिए रीजंस क्या है, वो आते हैं हमारे डिसएडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है, ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपल है। इट इज अ सिंपल मेथड दैट मेक इट इजी टू लोकेट एंड ऐड द ड्रग। हम इजीली ड्रग को लोकेट कर सकते हैं, और कुछ ड्रग ऐड भी करने हैं उसमें तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अल्फाबेटिकली उनके नाम पता है तो वो इजी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। सेकेंड एडवांटेज है क्विक रेफरेंस, यानी हमें अगर कोई क्रूड ड्रग सर्च करना है तो हमें जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको अगार ढूंढना है तो एक ही लाइन में देखेंगे तो आपको फटाक से वो जो है मिल जाएगा। तो वेरी क्विक रेफरेंस है। तो ये दो एडवांटेजेस में आते हैं हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। सेकेंड है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में देखिए, फर्स्ट पॉइंट, डजेंट आइडेंटिफाई साइंटिफिक नेचर। तो इससे हम इस मेथड से हम साइंटिफिक नेचर ड्रग का आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि कौन से ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है, कौन से अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो हम इस मेथड से ऑर्गेनाइज की नहीं कर सकते। सेकेंड है डजंट डिस्टिंग्विश द प्लांट, एनिमल एंड द मिनरल सोर्स। तो डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट फूड ड्रग्स होते हैं। तो इस मेथड से जो है हम प्लांट के किधर है, एनिमल के किधर है, मिनरल सोर्स वाले ड्रग किधर है, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसके लिए डिफिकल्टीज आती है। तो वो आ जाएगा हमारा डिसएडवांटेजेस में। थर्ड डिसएडवांटेजेस है doesn't correlate the chemical constituents and biological activity. तो it doesn't correlate the chemical constituents and biological activity of the drug। जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो उनको हम कोरिलेट नहीं कर सकते हैं इस मेथड से। उसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन है, दैट इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें देखिए ड्रग्स आर अरेंज बाय टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। तो जैसे कि हम अल्फाबेटिकल मध्ये अल्फाबेटिकली स्टेटस से अरेंज करते थे ड्रग को, वैसे ही टैक्सोनॉमिकल में टैक्सोनॉमिकल स्टेटस से ड्रग को अरेंज किया जाता है। तो टैक्सोनॉमिकल स्टेटस जैसे कि सब किंगडम है, सुपर डिवीजन, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो ये हमारे टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस हम ड्रग को जो है अरेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सब क्लास में एस्टेरिडी है, तो एस्टेरिडी वाले पूरे ड्रग यहाँ आएंगे। ऑर्डर वाले सेम ऑर्डर वाले ड्रग इस ऑर्डर में आएंगे। फैमिली जैसे कि एस्टेरेसी है, तो इस तरह से टैक्सोनॉमिकल स्टेटस होते हैं, तो उसके बेस पे जो है हम ड्रग को अरेंज करते हैं। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस में जैसे कि प्रैक्टिकल स्टडी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है हमारी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।
अगर ड्रग का केमिकल नेचर जो है पता नहीं है तो उसके लिए ये जो है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रंट्स। तो एडल्ट्रंट्स यानी सेम दिखने वाले हम मिक्स करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इस ये मेथड जो है आइडेंटिफाइंग एडल्ट्रंट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। उसके बाद में है सजेस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स यानी अगर वो ड्रग नहीं है तो उसको कौन से दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो कैन बी यूज टू सजेस्ट दी सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर ड्रग दैट आर नॉट अवेलेबल। अगर कोई एक चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके प्लेस में हम दूसरा ड्रग कौन सा अवेलेबल कर सकते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के सजेशन के लिए भी ये जो टैक्सोनॉमिकल मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इट डज नॉट कोरिलेट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ड्रग का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कोरिलेट नहीं कर सकती हमारी टैक्सोनॉमिकल मेथड। सेकेंड है डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो नेचर होते हैं क्रूड ड्रग के, तो उसमें भी जो है डज नॉट दी रिकॉग्नाइज दैट ड्रग। थर्ड डिसएडवांटेजेस है डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स। तो ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं कि वो प्लांट से ऑब्टेन किया गया है, फ्रूट से है, सीड से है, रूट से है, तो वो हम टैक्सोनॉमिकल स्टेटस से हम रिकॉग्नाइज यानी आइडिया नहीं मिलती हमारे को। उसके बाद में है थर्ड दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल यानी हम जो देख सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं देखते ही ये लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स कौन सा है, बार्क कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो इसमें देखिए ड्रग आर अरेंज बाय द पार्ट ऑफ द प्लांट दे कम फ्रॉम सच एज रूट, लीव्स और फ्रूट। तो डिफरेंट सोर्स है, जैसे कि रूट वाले अलग ड्रग है, लीव्स वाले अलग है, फ्रूट्स वाले अलग ड्रग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ड्रग को अरेंज किया जाता है इन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे कि देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, उसमें लीव्स है, लीव्स वाले अलग ड्रग होंगे, फ्लावर्स वाले अलग अलग ड्रग होंगे, फ्रूट्स है, सीड्स, हर्ब्स, होल ऑर्गेनिजम्स, वुड्स, बार्क, राइजोम्स, रूट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग भी, जैसे कि ड्राइड लैटिक्स है, एक्सट्रैक्ट्स है, गम्स, रेजिन्स, ऑयल, फैट्स, वैक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ड्रग को जो है अरेंज करते हैं इन दी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिक। मॉर्फोलॉजी यानी हम जो देखते ही पहचान सकते हैं, जैसे कि रूट्स है हम पहचान सकते हैं देखते ही, तो उसकी उसके बेस पे जो है एक क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस यानी फर्स्ट देखिए प्रैक्टिकल स्टडी। तो ये जो मेथड है इट्स कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली व्हेन ड्रग केमिकल नेचर इजंट क्लियर। अगर हमको ड्रग का केमिकल नेचर नहीं पता है तो उसके लिए ये मेथड बहुत ही कन्वीनियंट है फॉर द प्रैक्टिकल स्टडी के लिए। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि एडल्ट्रंट आइडेंटिफिकेशन। तो हम एडल्ट्रंट यानी हम उसमें मिक्स कोई अलग चीज मिक्स करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो देखिए डिसएडवांटेजेस में डजंट अकाउंट फॉर बायोलॉजिकल सोर्स। तो ये जो मेथड है इट डज नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और द यूजेस। तो इनके बारे में ये जो है क्लासिफिकेशन वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। सेकेंड डिसएडवांटेजेस है डिफिकल्ट टू क्लासिफाई प्लांट विद डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अगर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स वाले प्लांट्स है तो उसको हम यहाँ क्लासिफाई नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ ओनली मॉर्फोलॉजी यानी रूट वाले अलग, लीफ वाले अलग, लेकिन उनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग होता है, तो उसके बेस पे हम प्लांट को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं इस मेथड में। थर्ड डिसएडवांटेजेस है डजंट अकाउंट फॉर केमिकल नेचर। तो ये जो है केमिकल नेचर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्पफुल नहीं होती हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। उसके बाद में है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं यानी कैटेगरी हम यूजेस बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रग को अरेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी, जैसे कि जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कौन से ड्रग यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से ड्रग, यानी अकॉर्डिंग टू देयर यूज हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो आप यह देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे कि बिटर में सिंकोना, कॉशिया, जेंचियन,
कार्मिनेटिव्स में फनिल है, कार्डामोम, मेथा है, इमेटिक्स में इपेकाक है। तो एक कैटेगरीज है। एंटी एमोबिक जो कैटेगरी है जिसमें कुर्ची आती है, इपेकाक आता है। लैक्सेटिव में अगार, इसबगोल, बनानास। परगेटिव में सेन्ना, कैस्टर ऑयल। कैथेटिक में सेन्ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रग को जो है अरेंज किए जाते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सपेक्टोरेंट्स वाले अलग, वसा का है, लिक्वियोराइस है, इपेकाक है। एंटीटसिव में ओपियम आता है। ब्रोंकोडायलेटर्स में इफेद्रा है, टी है। तो इसके बेस पे यानी फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ड्रग को अरेंज किया जाता है इन दी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट है इंश्योरिंग द सेफ यूज, यानी सेफ यूज वाले ड्रग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन से। तो देखिए क्लासिफिकेशन हेल्प टू इंश्योर दैट ड्रग आर यूज सेफली एंड दैट द यूजर गेट द मोस्ट बेनिफिट विद द लेस्ट रिस्क। तो ऐसे ड्रग जो है हम सेफ यूज वाले इंश्योर कर सकते हैं फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन। सेकेंड है आइडेंटिफाइंग इंटरेक्शंस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हेल्प करता है आइडेंटिफाई द इंटरेक्शंस दैट कैन अफेक्ट द सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। तो ड्रग की सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस के लिए जो इंटरेक्शंस होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने का काम होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। थर्ड है प्रिवेंटिंग टॉक्सिसिटी। अगर कुछ ड्रग जो है वो टॉक्सिसिटी कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए ये हमारा क्लासिफिकेशन हेल्प कर सकता है। यानी कोई ड्रग होते हैं सेम मैकेनिज्म वाले तो उनको अवॉइड कर सकते हैं बाय प्रिवेंट देयर टॉक्सिसिटी। तो उसके बाद में और एक एडवांटेजेस है दैट इज दी सिलेक्टिंग ड्रग। तो ड्रग के सिलेक्शन के लिए तो देखिए हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग टू ड्रग को यहाँ अरेंज किया है। तो यहाँ लॉन्गेस्ट वर्क वाले जो लो रिस्क दे रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस की, तो ऐसे ड्रग भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन दैट इज द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर ऑफ देयर मेन कंस्टिट्यूएंट्स। यानी हमारे जो ड्रग्स होते हैं उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है, तो मेन वाला जो केमिकल नेचर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को जो है यहाँ अरेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं जैसे कि अल्केलॉइड एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, केमिकल ग्रुप है। तो वो अल्केलॉइड जो है सिंकोना में प्रेजेंट होता है, दतुरा में है, विनका, इपेकाक, नक्सोमिका, इस तरह के ड्रग में होता है। तो वो पूरे ड्रग हमारे आ जाएंगे अल्केलॉइड कैटेगरी में। तो इस तरह से अरेंज किया जाता है ड्रग को। जैसे अल्केलॉइड में ए ड्रग आते हैं, ग्लाइकोसाइड्स में सेन्ना है, एलो है, गिनसेंग, ग्लिसरीजा, डिजिटालिस। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं एकेशिया, ट्रैगाकन, स्टार्च, इसबगोल। वोलेटाइल ऑयल में आते हैं क्लोव, कोरिएंडर, फनेल, सिनेमन, क्यूमीन। तो ये हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ग्रुप है। अल्केलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वोलेटाइल ऑयल है, रेजिन्स है, टैनिन है, एंजाइम्स है, लिपिड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ड्रग को अरेंज किया जाता है, तो हम इसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दिस क्लासिफिकेशन इज कंसिडर टू बी इंफॉर्मेटिव एंड एक्सेप्टेबल। सेकेंड, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इट्स कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, स्पेशली व्हेन द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट वेल अंडरस्टूड। थर्ड है यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट्स। हम एडल्ट्रेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस मेथड से। इसके तो ये हो गए एडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस भी है जैसे कि ग्रुप्स ड्रग विद डिफरेंट ओरिजिन। तो इसमें जो देखिए तो डिसएडवांटेजेस ये है कि डिफरेंट ओरिजिन वाले डिफरेंट ड्रग यानी सेम केमिकल वाले डिफरेंट ड्रग डिफरेंट ओरिजिन के उनको हम ग्रुप में लेंगे तो ये हमारा आ जाता है डिसएड यानी वो मिक्स हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन वाले एक ग्रुप में। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस में आता है। सेकेंड है डजंट शो द बायोलॉजिकल सोर्स। तो दिस क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स और यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। थर्ड डिसएडवांटेजेस ये है कि डिफिकल्ट टू क्लासिफाई व्हेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अगर
एक प्लांट है लेकिन अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसको अल्केलॉइड में डालना है, ग्लाइकोसाइड्स में डालना है, टैनिन्स में डालना है कि कहाँ। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है अरेंज करने के लिए दिस क्लासिफिकेशन, अगर एक ही प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स है तो। उसके बाद में है कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो कीमोटैक्सोनॉमिकल में क्या होता है, तो ड्रग को अरेंज किया जाता है बाय गिविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड द टैक्सोनॉमिकल स्टेटस। तो टैक्सोनॉमिकल स्टेटस भी देखे हमने, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भी देखा, तो उनको सेम यानी इक्वल इम्पोर्टेंस देकर उसको अरेंज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, सोलेनेसी फैमिली है तो ये हमारी टैक्सोनॉमिकल स्टेटस है, तो उसमें ट्रोपेन अल्केलॉइड। तो जिन ड्रग की फैमिली सोलेनेसी है और उसमें ट्रोपेन अल्केलॉइड है, तो वो एक इसमें आ जाएंगे। अम्बिलिफेरी फैमिली है लेकिन उसमें ओलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है, यानी सेम सेम। तो दोनों है एक ही ड्रग में, तो वो यानी इस बेस पे जो है वो अरेंज किए जाते हैं। पीनेसी फैमिली है लेकिन उसमें ओलियोरेजिन जो है वो केमिकल भी है, तो ये वाले अलग अलग ड्रग जो है अरेंज किए जाते हैं केमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में जैसे कि इट्स इजी टू स्टडी, ये जो हमारी कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है वो स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है प्लांट स्पीसीज की, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इज बेस्ड ऑन द केमिकल सिमिलरिटी ऑफ टैक्सॉन, which means based on the relationship between the constituents and different plants। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये केमिकल सिमिलरिटी एंड टैक्सोनॉमी पे बेस्ड है। तो उसके बाद में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि नॉट ऑल प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ जरूरी नहीं कि सेम फैमिली है और सेम कंस्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट होगा, तो ऐसे प्लांट्स के लिए ये जो है बेस्ड यानी ये जो है मेथड नहीं होती। सेकेंड है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ड्रग। तो इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो इसमें जो है हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं उस ड्रग को। उसके बाद में नेक्स्ट है दैट इज द इट डजंट अकाउंट फॉर केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये जो है जो ड्रग केमिकल नेचर यानी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स वाले एंड थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस वो ड्रग का है, तो इन ड्रग के लिए जो है ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं अरेंजमेंट के लिए। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है हम आपके लिए लेकर आए। हमारा जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे पेज भी है, ग्रुप है इजी फार्माविद करके, इजी फार्माविद कल्याणी, तो वहाँ ज्वाइन जरूर करें। वहाँ आपको स्टडी मटेरियल, डेली क्विज है, 3D मॉडल्स है, वो आपको इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं। थैंक यू।